हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और यहाँ पे भी आज राशि अनुसार रीडिंग हो रही है और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मकर राशि। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे। एंड ये जुलाई प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो जुलाई मंथ में ऐसे कौन से हिडन मैसेजेस है जो आपको जानने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। जो मैसेजेस छुपे हैं आपसे वो आपको पता चलेंगे। ठीक है, देन यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे कार्ड में देख लेंगे। और ये जुलाई मंथ आपका बेसिकली कैसा रहेगा या फिर आने वाले फ्यूचर में आपको क्या अच्छा मिल सकता है। ठीक है, सो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है और ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओपन माइंड के साथ देखिए। और मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सोल बेस्ड रीडिंग होती है, तो अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो सोल बेस्ड रीडिंग नहीं है। आपको पता है, सॉरी, आपको पता है कि सोल बेस्ड रीडिंग है ये, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे बस ओपन रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए और फिर इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ठीक है गाइस, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, कैप्रिकॉर्न राशि वालों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे जो लव लाइफ में है क्या चल रहा है, और मैं आपका करियर में भी फिर देख लेती हूँ। तो कोई आपकी लाइफ में मतलब इस या तो हो सकता है अभी नियर पास्ट में या फिर करंट में भी चल रहा होगा। तो आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसने आपके साथ माइंड गेम खेले, आप परेशान हो गए, आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि आप ये ऐसे ये हैंडमैन वाली सिचुएशन में आ गए, तो और जिसकी वजह से आपका जो आपका जब, क्योंकि ये कार्ड हैंडमैन का ही है, बट और ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपका क्या है कि जो आपका कौन सा ये थर्ड आई चक्र है वो भी आपका ब्लॉक हो गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए, जिसने आपने हो सकता है इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया होगा, इस इंसान ने आपका हो सकता है यूज़ किया हो और ये इंसान आपकी लाइफ में यूज़ करने के पर्पज़ से आपको आया होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने ना आपसे झूठ बोल के कि ऐसा प्रिटेंड किया कि ये इंसान बहुत अच्छा है और ऐसा दिखावा करा झूठा, और बेसिकली ये इंसान अच्छा नहीं था, ये माइंड गेम खेलने वाला था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस इंसान ने आपसे कुछ आपके ये हो सकता है कि आप किसी के थ्रू मिले हो इस इंसान को, हो सकता है या ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई जो आपके रिलेटिव होते हैं उनमें से भी कोई दिख रहा है मुझे। लेकिन किसी इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ना पैसे लिए हैं, और पार्टनर तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। उस इंसान ने आपसे पैसे लिए हैं और साथ में 2-3 लोगों को और इन्वॉल्व भी किया उसने, कि मतलब अपना दोस्त बताया, फिर दोस्त बता के ये दूसरों से भी ये कहलवाया कि वो बड़ा अच्छा है। अपने आप को जैसे प्रिटेंड नहीं करते कि बेसिकली अच्छे नहीं होते, लेकिन प्रिटेंड करते कि हम ना बहुत अच्छे हैं, हम ना ऐसा करते हैं दूसरों के लिए, वैसा करते हैं, चाहे करते ना हो, चाहे झूठ बोलते हो, है ना, कि हम ये करते हैं दूसरों के लिए, वो करते हैं, हम लोगों को मदद करते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हमें मदद अपने आप ही आ जाती है। अब देखो मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान कहीं ना कहीं से मेरे इंतज़ाम कर ही देगा। जो इंट्यूशन आ रही है वही बोल रही हूँ, अब देख लेना किसके साथ रेजोनेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान आपको ये बोल रहा था कि भगवान तो मदद कर ही देगा, मेरे पास तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे को लोग बहुत मदद करने वाले आते हैं, कोई ना कोई दे देगा, और मैं वैसे भी किसी का पैसा रखता नहीं हूँ। लेकिन उस इंसान ने बहुत ज़्यादा माइंड लगा के इस तरह की बातें करी, और इतने डीप लेवल में आप भी शायद उस इंसान को नहीं जानते होंगे। उस इंसान ने आपका पैसा मारा है, पैसा लिया है, चालाकी खेली है, और पैसा भी एक अच्छे अमाउंट में दिख रहा है मुझे। कुछ जो दिख रहा है मैं बता देती हूँ, 10,000 के करीब में दिखाई दे रहा है, या तो 10,000 हो सकता है, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि ठीक है, मतलब 1000 की कैटेगरी में ही दिखाई दे रहा है, पर मुझे बहुत ज़्यादा 10,000 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी वो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि पैसे कितने हैं। फ़र्क ये पड़ता है हमें कि मतलब पैसे ले गया है वो इंसान, है ना, बेसिकली आपके पैसे मार लिए, चालाकी खेली है, तो प्रिटेंड ऐसे किया कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मतलब अपने आप को ऐसा दिखाया उसने, ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे करा आपके सामने, और आप भी उस इंसान को मान गए बिकॉज आप बहुत इनोसेंट है। आप बहुत एक ब्यूटीफुल एक इंसान हैं, बहुत इनोसेंट हैं, और आपने उस चीज़ को मान लिया, आप उसकी बातों में आ गए। इस दुनिया में लोग ऐसे ही हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से हरकतें करते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में भी होनी होगी, तो हो गई, ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो इंसान ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना गाइस।
किसी ने हो सकता है पैसों को लेके धोखा दिया होगा, किसी ने प्यार में धोखा दिया होगा। मतलब वो इंसान कोई आया है, उसने आपको प्यार में भी धोखा दिया है और ये हो सकता है, और पैसों लेके भी धोखा दिया है, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं, या कोई और पर्सन थर्ड पर्सन आया जिसने पैसे लिए, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए किसके किसके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है। तो क्या होगा गाइस, ऐसे इंसान का क्या होगा, आप क्या करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ऐसे मूव ऑन होगे, ऐसे इंसान को गॉड के हाथों में छोड़ोगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा उसने ले लिया पैसा, अपने आप वो भुगतेगा भी, भाई मेरा पैसा ले लिया, दे नहीं रहा, मुझे परेशान किया उसने, अलग से चालाकी खेली, चालाकी खेल के लिया, तो अगर वो नहीं वापस कर रहा है तो वो अपने आप यूनिवर्स देखेंगे, तो आपने उनको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, पैसा आपके पास भी है, लेकिन ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है कि ठीक है मेरी लाइफ में एक कोई नुकसान होना था, लेकिन इस नुकसान से मुझे एक लेसन मिला लाइफ में कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा, या फिर ध्यान रखूंगी कि मैं जल्दी से किसी को पैसे अब नहीं दूंगा। क्योंकि अगर लोग इस तरह से अगर प्रिटेंड करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल के पैसे लेते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में उन पैसों का कुछ भी करते हैं, वो ऐश भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको वाकई में प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो इंसान। हो सकता है आपसे पैसे एक मोटा अमाउंट लेके वो कहीं घूमने फिरने ट्रिप पे भी निकल सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जीवन में, मेरे खुद के ही जानने वालों के लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हुए कि किसी से कोई पैसा लेके उधार और ट्रिप पे चले गए घूमने के लिए। बताओ ये क्या बात होती है। अगर आपको जाना है तो आप अपने पैसों पे जाओ ना, आप दूसरे के पैसे उधार लेके क्या घूमने जा रहे हो। अगर आपके अंदर खुद इतनी करेज है तो आप खुद जाओ ना। तो बहुत अजीब अजीब लोग हैं इस दुनिया में, है ना। तो फिर आप ऐसे लोगों को क्या करोगे, भगवान के हाथों में छोड़ोगे। क्योंकि देखो इंसान कर्म करता है, वो कर्मा तो फिर उसको एट लास्ट भुगतना ही पड़ता है ना। अगर कर्म जो जैसे करेगा उसको फल भी वैसे ही मिलेगा। तो छोड़ दिया आपने भगवान के हाथों में। टेंशन जो थी, आप उस टेंशन से बाहर निकलोगे, आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ देंगे क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और देखिए जैसे ये एक शेर के मुंह को बंद कर रही है ये रानी, और इसी तरह से आपको यूनिवर्स एक स्ट्रेंथ देने वाले हैं। जो भी वो जो बैड सिचुएशन आपके साथ हुई है उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। तो ये जो पैसों वाली जो मुझे दिखाई दे रही है ना, ये किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं होगा। कहीं आप बोलो कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा तो कोई पैसा नहीं ले गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो। नहीं, ये सबके लिए नहीं है, इसलिए प्लीज़ इस तरह से मत बोलना। सबकी यहाँ पे सबकी सिचुएशन अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लेना मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ देंगे। ये जो ऐसे उल्टी लटकी सिचुएशन में आप घुस गए हो, मतलब उल्टी लटकी हुई सिचुएशन में खुद को पा रहे हो, आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, यूनिवर्स आपको बाहर निकालेंगे। आपका साइकिल चेंज होगा, आपका साइकिल बदलेगा। जो भी पुराने पैटर्न्स थे उस पुराने पैटर्न से निकलोगे बाहर, और साइकिल भी बदलेगा। मतलब अपने आप को भी पैटर्न से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो भी हुआ है आप उसको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। और आपका साइकिल चेंज हो रहा है। देन आपका ये जो साइकिल चेंज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। मतलब ये आपका समय का चक्र भी घूमने वाला है। आपका एक तो साइकिल भी बदल रहा है, जो जैसा पहले हो रहा था, अब जुलाई मंथ से आपकी चीज़ें चेंज होने वाली है। और आपकी किस्मत, लक आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। तो किस्मत में क्या आ रहा है, लक आ रहा है आपके, मतलब लव लाइफ में भी एंड करियर में भी। तो अच्छी किस्मत आ रही है। आप एक अच्छे इंसान है, काइंड हार्टेड है, ब्यूटीफुल इंसान है आप, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे। इसलिए आप इतने लकी हैं कि आपकी किस्मत में कितना भी बुरा हुआ लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ देगी। क्योंकि आप किस्मत पे बिलीव करने वाले इंसान हैं, आप कर्मा पे बिलीव करने वाले इंसान हैं, तो किस्मत आपका साथ देगी, है ना, बिल्कुल देगी। और आप अपनी किस्मत से अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे गाइस, है ना। सो जो आपका साइकिल चेंज हो रहा है, और आपने अगर यूनिवर्स से विश लगाई थी कि मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर मिले, अगर कोई चालाक पार्टनर आया था तो उस इंसान से आप मूव ऑन हो जाओगे, बहुत इजीली मूव ऑन हो जाओगे। और फिर अगर आपने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे कोई और बहुत अच्छा एक पार्टनर मिले जो कि प्यार में इक्वल गिव एंड टेक करे, एंड वो इंसान मेरे कंपैटिबल हो, मुझे जैसा चाहिए, जैसा मैं मांगता हूँ, एक परफेक्ट लव, वो लव आपके पास आ रहा है, वो प्यार आपके पास आ रहा है, और यूनिवर्स उस प्यार को आपकी तरफ भेज रहे। उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी और एक हैप्पी फैमिली उस इंसान के साथ आपकी होगी, उस इंसान से आपके बच्चे भी होंगे। तो वो एक प्यार आपकी तरफ आ रहा है। चाहे आप खुद उस इंसान को ढूंढोगे या ऑटोमेटिक वो आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर लोगे, वो इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा। चाहे वो आप लव मैरिज करोगे या फिर आप क्या करोगे, आपके जो मदर फादर है वो आपके लिए देखेंगे कोई लड़का या लड़की। आप इस तरह से भी कि उस इंसान से जो एक आपका सोलमेट कनेक्शन है उस इंसान से मिल सकते हो। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता होगा, बहुत ही आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आपके पार्टनर के साथ। बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग लेवल दिख रहा है, प्यार में बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है, बहुत ही क्यूट है कपल, है ना। तो आप
एक अच्छी चीज़ में आप जा रहे हैं कि आपको एक आपकी किस्मत उस तरफ आपको ले जा रही है। हो सकता है जाने अनजाने में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते भी हो, तो आपने कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन कर ली होगी, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए आपने कुछ रिचुअल्स किए होंगे, कुछ हो सकता है कि आपने यूनिवर्स को बोला हो, कुछ आपने कोई एंजल नंबर रिपीट किए होंगे, चैंट्स किए होंगे, कुछ अच्छी अफर्मेशन चैंट की होगी, ब्रह्म मुहूर्त में किया होगा, मेडिटेशन किया होगा, बहुत कुछ आपने किया होगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, फॉलो करते हैं तो आपने ये किया होगा। नहीं भी किया होगा तो आपने जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है, जो कि इस जुलाई मंथ से, ये जुलाई मंथ आपके लाइफ में लकी हो रहा है और ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत 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 हैप्पी रहने वाला है, बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है जुलाई मंथ। तो आप ये एक रानी और राजा की तरह खुद को फील करोगे, है ना, कि वाओ ये तो बहुत बढ़िया होगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मैजिक भी मेरे लाइफ में होने वाला है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है ना, जो भी पेंटिकल को लेके कुछ ब्लॉकेजेस थी वो सब रिमूव होने वाली है और एक हैप्पीनेस आ रही है। देखिए 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ बॉटम पे ऊपर है, तो ये एक चेयर करने वाले और खुश होने वाले, पार्टी करने वाले हो अपनी लाइफ में। पार्टी बोलेंगे पार्टी करनी है, अब तो मुझे बस हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ, बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि खुशियाँ ही इतनी मिलेगी, निकलेंगे उस ऐसे जैसे लटके पड़े रहते हैं, है ना, क्योंकि अपनी लाइफ में जैसे परेशान रहते हैं। तो क्या करोगे, सारी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर करोगे और अपनी लाइफ में डिवोटी बन जाओगे, उस गॉड को सारी चीज़ें मान के सारी चीज़ करोगे, ज़ीरो हो जाओगे, काइंड हो जाओगे, है ना, ग्राउंडेड हो जाओगे, यूनिवर्स को मानोगे, भगवान को बहुत ज़्यादा पहले आप रखोगे, बाकी चीज़ों को बाद में रखोगे। तो ये सारी डेस्टिनी आपको मिल रही है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, बिल्कुल बढ़ने का कार्ड दिख रहा है। और ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है भगवान के रास्ते जाओगे, भगवान को ज़्यादा फॉलो करोगे, डिवोटी हो जाओगे, बहुत मानोगे भगवान को, तो बहुत ही लव लाइफ में बहुत अच्छा हो गया गाइज। मैं बहुत खुश हो गई हूँ, ठीक है। देन अब मैं करियर में भी बता देती हूँ, जो वो चालाक इंसान जो आया था ना आपकी लाइफ में, तो वो चालाक इंसान, मतलब यहाँ पे भी एक और चालाकी का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि करियर में भी किसी ने आपको चीट किया होगा, करियर में भी किसी ने आपको परेशान किया होगा, या तो वो हो सकता है कि कोई आपके जो ऑफिस में आप वर्क करते हैं, कोई आपके सीनियर जूनियर, किसी ने आपको परेशान किया हो, या आपका इंक्रीमेंट रुक गया हो किसी की वजह से, किसी ने रोक लिया हो, किसी ने चालाकी खेल ली होगी, माइंड गेम खेला होगा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किसी पार्टनर ने आपको एक माइंड, जैसे चालाक माइंड होता है ना, वो लगा के माइंड गेम खेल के आपको इस तरह से एक धोखा देने की कोशिश करी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। वो चालाक अगर चालाकी कोई करेगा तो आप ऑलरेडी भगवान को मानने वाले इंसान हैं, जो भगवान को मानते हैं उनका इंट्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, है ना। और अगर भगवान को नहीं भी मानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब कम मानते हो लेकिन मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता देती है, फोकस आपका रहता है, इंट्यूशन खुद गाइड करती है कि कौन क्या कर रहा है। आपका मतलब जो थर्ड आई चक्र है ना, वो मतलब वैसे ओपन रहता है, लेकिन अगर बीच में ब्लॉक पड़ा होगा तो वो सिर्फ जो सिचुएशन आपकी बनी उसकी वजह से ब्लॉक, लेकिन वैसे आपका ओपन रहता है, आपको पता रहता है, ठीक है ना। सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में बनती है वो सारी चीज़ें आपको पता रहती है कि क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है, कौन चालाकी खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बट लेकिन जो भी है, आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपने करियर पे फोकस करोगे, मेहनत करोगे, जो भी हुआ उसे लेट गो करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। देन आपका ये जो पेंटिकल है इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो। और एक जो नेगेटिविटी है यहाँ पे, उस नेगेटिविटी से, बुरे लोगों से, या अपने अंदर की, खुद के अंदर की नेगेटिविटी, या बाहर के जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर आप एक बुराई पे जीत पाओगे। यहाँ पे एक नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आओगे और आपको एक जीत मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगी, तो एक बुराई से अच्छाई पे जीत पाओगे, है ना। तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और बुरी चीज़ें पीछे छूट जाएगी। इसलिए आप सारी चीज़ें ऑलरेडी यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो या करने वाले होंगे, है ना, जो भी है, दोनों में से देख लेना। तो आप ये जो भी जितनी सारी विशेष मांग के रखी है आपने, वो सारी विश फुलफिल होने वाली है। ये वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है गाइस, सारी विश आपकी फुलफिल होने वाली है। और आपने जो यूनिवर्स से मांग के रखा वो आपको मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो, आप अपनी लाइफ में वर्क करने वाले हो, आप स्टैंड लेने वाले हो, आप अपनी लाइफ में एक चेयर हासिल करोगे। जिस तरह से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में एक चेयर हासिल करोगे और आगे बढ़ोगे। अपने जो भी सिचुएशन है, बैड सिचुएशन से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपको फोकस्ड रहना है, आपको एक्शन लेना है, आपको पड़े नहीं रहना, आपको ऐसे चिंता नहीं करनी, ज़्यादा चिंता सारी यूनिवर्स पर डाल दो, आपको डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाना, बस मैं यही बताना चाहती हूँ। तो विश लगा दो, और विश तो वैसे भी पूरे, ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है।
तो क्या होगा गाइज, आप अपनी लाइफ में ये पेंटिकल के ऊपर बहुत पेंटिकल को लेके बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक ऊंचाइयों पे जा रहे हो। स्टार कार्ड यही बता रहा है कि जितना भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो और खुद का कर्मा बहुत आपका अच्छा है, तो उस कर्मों का फल भी आपको मिल रहा है ना। जो भी बैड कर्मा जिन्होंने आपके साथ किया उनको छोड़ दो, उनके हाथों में छोड़ दो, मतलब उनको छोड़ दो यूनिवर्स के हाथों में, ठीक है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, ये बोलना चाहती थी मैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ो, उनको कुछ भी मत बोलो। उनका बैड कर्मा का जो भी एक पनिशमेंट है वो उनको मिलने वाली है, वो मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है, और आप खुद अपने कर्मा की वजह से, जो आपके अच्छे कर्म है, अच्छे कर्मों की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब एक ब्लेसिंग जो मैं बोल रही थी ना कि कौन से हिडन मैसेजेस है या फिर कौन सी ब्लेसिंग है जो आपसे छुपी है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हो, तो यही ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ आ रही है। और स्टार कार्ड तो आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा, क्योंकि स्टार कहाँ होता है गाइस, आसमान में। या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपका नेम फेम होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, कुछ जैसे किसी चीज़ से जुड़े हो आप, जैसे आपका कोई चैनल हो सकता है तो उसमें आप अपने सक्सेस पा सकते हो, या फिर आप कोई टीवी से रिलेटेड कोई चीज़ों से जुड़े हो तो वहाँ पे आपका नेम फेम हो सकता है ना। कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें आप आगे ग्रोथ करोगे और बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हो, सक्सेस मिलेगी। और या फिर जो भी आपका करियर है उसमें आप सक्सेस पाओगे, है ना। सक्सेस तो मिल रही है और पैसा तो आपके पास बहुत चल के आ रहा है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये एक चेयर हासिल होने वाली है। बस आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई एक इंसान ऐसा आने वाला है जो, जिसको ये कह सकते हैं कि गाइडेंस देने वाला इंसान, उसको आप टीचर बोल सकते हो, गुरु बोल सकते हो, है ना। कोई गुरु जिसको आप फॉलो करते हो, आप प्लीज़ उनको जाके साक्षात प्रणाम करो, बिकॉज वो गुरु आपको उस जो बैड सिचुएशन है, उस बैड सिचुएशन से निकालने में आपको बहुत मदद करेंगे। वो गुरु हो सकते हैं, कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। उन माँ बाप को प्रणाम करो, उनके चरण स्पर्श करो और उनसे आशीर्वाद लो कि आपको वो आशीर्वाद दे कि आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस करो, है ना। और बड़ों का वैसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए, तो अच्छी ही बात होती है ना। तो वो उनकी, बड़ों की ब्लेसिंग लगती है आपको। तो कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको शायद उस बैड सिचुएशन से निकाल के एक गुड सिचुएशन में पहुंचाएगा, है ना। तो अच्छी बात है ये गाइज, ये बहुत ही, वो मेंटोर को देखिए कि वो कौन है मेंटोर। वो क्या आपके माँ बाप है, क्या वो आपके कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है जो आपको गाइड करेगा, क्या वाकई आप किसी गुरु को फॉलो करते हो, कोई टीचर है आपकी लाइफ में, या फिर कोई मेंटोर है जिनको आप फॉलो करते हो। तो आप देखिए कौन है वो, है ना। तो वो इंसान आपके, या फिर वो कर चुका है या फिर आप आगे करेगा, है ना। तो ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सारी विशेष जो भी लगा के रखिए वो पूरी होने वाली है आपकी लाइफ में, है ना। खुश हो जाइएगा इस रीडिंग से, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। आप एक ऊंचाइयों पे जाने वाले स्टार बनने वाले हो, और आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग में गाइस डेस्टिनी का कार्ड आ गया। तो समय का चक्र आपका जो पहले जैसे था वैसा नहीं है, आप घूमने वाला है गोल गोल, और आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली घूमेगा और लक लेके आ रहा है ये, है ना। तो किस्मत खुल गई, आप खुश हो जाइए गाइज, है ना। और मतलब मेरे को तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कार्ड, मैं तो खुश हो गई आपकी रीडिंग से। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, बहुत 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 प्यारी रीडिंग हो गई है। सो गाइज, आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, किस किस के साथ कौन सी क्या क्या रेजोनेट हो रही है सिचुएशन, ठीक है। देन क्या क्या लग रहा है आपको कि कुछ किसी के साथ ऐसा घटित हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना। और इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, यस आप इसको बोलिए मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ, है ना, क्लेम इट दिस एनर्जी, ठीक है। तो आप इसको क्लेम कर लीजिए। और क्योंकि अगर आप कुछ भी रीडिंग को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेते हो, तो ये एनर्जी जो है आपकी तरफ सेंड हो जाती है ना। लेकिन आप देख लें और इसी तरह से कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, कोई आपके लिए रीडिंग बना रहा है ना, और आपके पास अचानक से ये रीडिंग आई है जो कि बिल्कुल हूबहू आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है, तो गाइज ये रीडिंग आपकी है और आपको ये रीडिंग मिली है, तो आपको इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में भी लिख देना थैंक यू यूनिवर्स लिख देना, है ना, ग्रैटिट्यूड शो कर देना, क्योंकि ये कार्ड तो ईश्वर की तरफ से ही आ रहे हैं ना। वो मैं तो इस रीडिंग में कुछ नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ, लेकिन ये जो भी मैसेजेस है वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको आप ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना, ठीक है। सो गाइज ये रीडिंग यहाँ पे जनरल हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग बन रही है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में क्लैरिटी आपको मिल जाए, तो क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाना चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आपको व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके आप मेरे से रीडिंग बुक कर सकते हैं। वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी और आपसे 100% रेजोनेट होगी, है ना। तो वहाँ पे ये होगा, वो आपसे
100% रेजोनेट होनी होनी है ना। तो जो भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी है वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो कहीं से ब्लॉकेजेस है, उस ब्लॉकेजेस से आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको रीडिंग मिलेगी। और रीडिंग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, जैसे और टैरो का रीडर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मैं वैसा चार्ज नहीं करती हूँ और रीडिंग बहुत अफोर्डेबल है। प्लीज़ आइए, अपनी रीडिंग पर्सनल बुक कराइए, तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग ही होगी और उस रीडिंग को आप बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग को अफोर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप रीडिंग अपनी बुक कर लीजिए व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके। ठीक है, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।